ये पहले वाले में आप देखिए तो मोटे तौर पर हमने देखा है कि ये वो स्थान है जहां पर पिछले बार भी बराबरी का टक्कर था। इनफैक्ट INDIA जो अब है वो आगे था। तो यहाँ पर अब मुद्दा ये है कि मोदी की गारंटी, मोदी का चेहरा, मोदी के नाम का चुनाव सामने। और राज्यवार देखें तो द्रविडियन चैलेंज है आपका वहाँ तमिलनाडु में, जहाँ सब चुनाव आज हो जाएंगे। जो विदर्भ का इलाका है वो नक्सल इलाका है। फिर इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में पश्चिमी साइड में देखिए 8 सीटों पर है, यहाँ पर जाट किसान का मसला है। और इसी तरह बिहार में आप देखिए वो 4 जगहों पे चुनाव है। तो वो भी जो है वहाँ पर हम समझते हैं कि एक चैलेंज है, महागठबंधन चैलेंज है। जी, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन उस एक लिहाज से आगे था, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें 2019 में तो 36 पे सीधा मुकाबला था और उसमें 30 में बीजेपी जीती और 6 जो है वो कांग्रेस अपने दामन पे ला पाई थी। देखिए इस राउंड में आप देखिए मोटे तौर पर तो भाई आप INDIA को लीजिएगा ना कि तमिलनाडु की 39 सीटें हैं जी, और वहां पर INDIA है, वहां कांग्रेस तो कम ही सीटों पर 5-6 सीटों पे है। तो वो एक रीजनल चैलेंज इसमें है। मैं तो बिहार में भी अभी रीजनल ही चैलेंज मानता हूं, क्योंकि जो 4 सीट हैं वो चारों पे RJD का उम्मीदवार है, कांग्रेस का तो है नहीं। इसी प्रकार से आप देखिएगा सब जगह। तो जो राजस्थान है, हाँ राजस्थान की बात करना जरूरी है। राजस्थान में वो इलाके हैं जहां पर कॉन्टेस्ट होता है, और इस बार वहां कॉन्टेस्ट लोग बता रहे हैं कि है, जिसमें किसानों का मुद्दा, गुजरों का मुद्दा, राजपूतों का मुद्दा, ये सब है। कड़ा मुकाबला हो, कांटे की टक्कर हो, और उस कांटे की टक्कर को ग्राउंड से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा, आप कह दीजिए बड़ी फौज जो है रिपोर्टर्स की, न्यूज़ 18 इंडिया की मौजूद है। बिल्कुल, और हम जरा रिपोर्टर्स के पास जाएं क्योंकि 7 बज चुके हैं। मोहन भागवत मतदान के करके आ गए हैं बाहर या अंदर जा रहे हैं? जरा विवेक से जानकारी लें। अंदर जा रहे हैं क्योंकि अभी 7 बजे हैं, अब वोट करने के लिए। सबसे पहले परंपरा रही है मोहन भागवत नागपुर का ये जो बूथ है, सबसे पहले वो वोट करने के लिए जाते हैं। विवेक। पंकज देखिए, आप तस्वीरें देख रहे होंगे। मोहन भागवत जो है वो वोट डालने के लिए जहां जिस रूम में उनके मतदान की जो सूची लगाई गई है उस रूम में वो पहुंच चुके हैं। और जिस तरह से अभी तक की जो प्रभाकर यहाँ की इस पोलिंग बूथ की है कि सबसे पहले RSS के सर संचालक मोहन भागवत अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं, यहाँ पर वोटिंग करते हैं। और जिस तरह न्यूज़ 18 ने सबसे पहले बताया था कि हमेशा की तरह वो 5 से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। देखिए इतने सीनियर नेता हैं, RSS के बड़े ओहदे पर हैं और साथ ही साथ VVIP हैं। इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद भी वो पोलिंग बूथ पर 10 मिनट पहले पहुंचे हुए हैं। 10 मिनट पहले 3, 2, 1 7 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है 2024 लोकसभा चुनावों के लिए देश की जनता का मतदान। ये वो धमाका होने वाला है जो जनता की तरफ से तोहफे के रूप में नेता को मिलेगा, ताकि अगले 5 साल ये तमाम नेता उनकी जिंदगी को एक खूबसूरत तोहफा बना रहे। मोहन भागवत लाइन में लग चुके हैं, पहले वोटर पूरे अमले के साथ RSS के पहुंचे हैं और वोट डालेंगे नागपुर में, जहां नितिन गडकरी तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वोट बाकी तमाम रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं और वो ये बता रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर वोटर्स की लगी हुई है। इस वक्त की जानकारी यही है पंकज के 7 बजते ही देश ने 102 सीटों पर मतदान करना शुरू कर दिया है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व, उसकी शुरुआत आज विधिवत तरीके से हो गई है। सुबह के 7 बज चुके हैं। मोहन भागवत अपना मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच चुके हैं नागपुर में। बारी बारी से हम अपने रिपोर्टर्स के पास जाएंगे। जरा कोमल आप बताइए, जितेंद्र सिंह यहां तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है क्योंकि लाल सिंह उनके सामने इस बार चुनावी मैदान में। जरा मोहन भागवत की मैं आपके पास आऊं, मोहन भागवत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी अंदर गए हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। ये वो पोलिंग बूथ है, जैसा कि हमने आपको बताया, परंपरा रही है कि नागपुर का ये मतदान केंद्र है जहां जब भी चुनाव होता है सबसे पहले मत का प्रयोग करते हैं आकर यहां पर मोहन भागवत। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मोहन भागवत पहुंचे हैं अपना मत का प्रयोग करने के लिए। विवेक का रुख करते हैं। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस की तरफ से विकास ठाकरे MLA रहे हैं कांग्रेस के, और इसीलिए कड़ा टक्कर, कड़ा मुकाबला है। विवेक। बिल्कुल सही रूपिका, लेकिन देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। मोहन भागवत जी अपना मतदान कर बाहर निकल रहे हैं
और जिस तरीके से वो 10 मिनट पहले पहुंच चुके थे, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है सभी लोगों को कि वो अपने घर से बाहर निकलें और मतदान करें। ये देखिए मोहन भागवत जी की सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं कि नागपुर इलाके में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है उसके ठीक पीछे एक स्कूल है, वो जो मतदान केंद्र बना हुआ है, वहां पर मोहन भागवत जी निकल रहे हैं, बकायदा अपना मत दिए हुए हैं। और मत देने के बाद वो मीडिया से भी बात करेंगे। रूबिका, हम आपको एक एक पल की जानकारी और पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि मोहन भागवत जी क्या इशारा कर रहे हैं, क्योंकि उस कैंपस में तो वो बयान नहीं दे सकते हैं और इसीलिए इशारा कर रहे हैं कि मीडिया कर्मी थोड़ा कोने में वहां बाहर की तरफ उस कैंपस को छोड़ के आए ताकि वो बातचीत कर सके। विवेक, आप भी वहां पर पहुंचिए, न्यूज़ 18 इंडिया का माइक मोहन भागवत के सामने रखिए और जरा जानने की कोशिश कीजिए कि उनका इस बार का मुद्दा क्या रहा है। तो तस्वीरों में मोहन भागवत हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से कहा है कि थोड़ा आप अलग जगह पर आएं क्योंकि वहां डिस्टर्ब ना हो, जो लोग कतारों में वहां खड़े हैं। कोशिश होगी विवेक गुप्ता की भी कि वो न्यूज़ 18 इंडिया का माइक उनके सामने लगाएं और उनका पहला रिएक्शन ले। क्या कह रहे हैं मोहन भागवत? सबसे पहले वोट देने के लिए आए हैं और इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं उन्हें मीडिया ने घेर कर रखा है और कोशिश रहेगी विवेक गुप्ता की कि वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जिनको देखते हुए उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, अपना वोट कास्ट किया है। लेकिन तस्वीरें देख रहे हैं आप, वोट कास्ट करके बाहर आ चुके हैं मोहन भागवत। मीडिया से उन्होंने कहा कि आप थोड़ा अलग साइड पे आइए ताकि उनका रिएक्शन। अब सुनते हैं क्या कहते हैं। देखिए, वजह यह है कि चुनाव आचार संहिता जो लगती है उसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि कोई भी नेता जहां पर पोलिंग बूथ है 100 मीटर के दायरे में किसी तरह की कोई बात नहीं कर सकता। और इसीलिए अक्सर आप देखेंगे चाहे वो कोई चुनावी सिंबल हो या चुनावी बात, वो दिखा रहे हैं, स्याही दिखा रहे हैं। वो देखिए स्याही दिखा रहे हैं मोहन भागवत। तो कहीं ना कहीं संदेश मैसेज देने की कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। लोकतंत्र का महापर्व है ये, इलेक्शन है और आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें। अरुण हमें बुला रहे हैं। अरुण, क्या जानकारी, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? जितिन प्रसाद। देखिए, हमारे साथ जितिन प्रसाद जी हैं जो पीलीभीत से चुनाव लड़ रहे हैं। जितिन प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी में जब से आप आए हैं, डायरेक्ट ये पहला चुनाव आपका है, क्या आपको लग रहा है क्योंकि वरुण गांधी और मेनका गांधी सहयोग नहीं कर रहे हैं, इस तरह की खबरें हैं? ऐसा है, हम सब लोग पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी का निर्देश होता है उसका पालन किया जा रहा है। कि पीलीभीत का चुनाव पार्टी लड़ रही है, एक कार्यकर्ता लड़ रहा है, नेतृत्व के पूरा आशीर्वाद है और आप देखिएगा यहाँ पे ऐतिहासिक विजय होगी। आप कह रहे थे कि ये चुनाव मोदी लड़ रहे हैं, आपने कई आपके भाषण सुने मैंने, आप कह रहे थे कि वो लड़ रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि जो ये सीट परंपरागत रूप से आपके लिए, आपका घर भी यहीं बगल में, कोई दूर नहीं, लेकिन जो बीएसपी के लोग हैं वो कह रहे हैं दोनों प्रत्याशी बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोग नहीं हैं। छोटी साहब, मैंने बताया ना, ये मुद्दा विहीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है और हम लोगों का सौभाग्य है उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिल रहा है और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। तो दिल्ली की तरफ भी जाएंगे अब चुनाव जीतने के बाद? कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से अब जितिन प्रसाद की जरूरत दिल्ली में है। पार्टी और जनता जो निर्देश देती है वही किया जाता है। ठीक है, देखिए ये जितिन प्रसाद थे, कह रहे थे कि अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। मोहन भागवत कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए और इसलिए आज सबसे पहला व्यक्तिगत कार्य मैंने ये किया है कि मैंने मतदान किया। मतदान हे आपलं कर्तव्य आहे आणि आपला अधिकार सुद्धा आहे। मोहन भागवत, मराठी में आप ये बात दोहराते हुए कि ये आपका मतदान आपका अधिकार भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है और इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ के सबसे पहला कार्य यही किया है कि आज मतदान करने के लिए पहुंचा हूं। आपने दो बड़े चेहरों को न्यूज़ 18 इंडिया पर सुना और देखा। पहले मोहन भागवत, आज नसतात बोला। सुना, मैंने अपना मत का प्रयोग किया। आज का सबसे पहला काम मैंने किया है वो ये कि अपने मत का प्रयोग किया है। राहुल जी, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। जरा आप ये बताएं कि जब इस तरह से नेता सबसे पहले आके अपना वोट कास्ट करते हैं तो एक तरह से वो आम लोगों को संदेश देने की, मैसेज देने की कोशिश भी होती है कि आप भी बढ़ चढ़कर मतदान में अपना कंट्रीब्यूशन दें। राहुल जी एक सेकंड रोकिए। एक मिनट राहुल, जरा रोकना चाहिए। चिदम्बरम जो है वो वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। आप तो खुद एडिटर रहे हैं, आपको मालूम है कि लगातार ऐसे ही खबरें आती रहती है।
स्क्रीन पर जो है बड़े बड़े चेहरे दिखते रहेंगे और हमें जाना होगा पी चिदम्बरम वोट डालते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर एक और बड़ा चेहरा आपके सामने, क्योंकि आज इस